नमस्कार, आरएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज बात बुलेटिन में यूसीसी को लेकर करेंगे क्योंकि उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता कानून यानी कि यूसीसी लागू होने जा रहा है। उत्तराखंड यूसीसी में कहा गया है कि राज्य में रहने वाले सभी धर्म, लिंग, मत और समुदाय के लोगों पर एक समान पर्सनल लॉ यानी कि यूसीसी लागू होगा। हालांकि आदिवासियों को इस कानून में शामिल नहीं किया गया है, आदिवासियों को इस कानून से दूर रखा गया है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिव इन रिलेशनशिप बिना शादी के साथ रह रहे लोगों के लिए यह प्रावधान है। यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को पार्टनर्स के तौर पर परिभाषित किया गया है। कानून में कहा गया है कि उत्तराखंड में जो पहले से बगैर शादी के साथ रह रहे हैं या फिर लिव इन में रहने की योजना बना रहे हैं, उन्हें बाकायदा सरकार को जानकारी देनी होगी। लिव इन रिलेशनशिप की जानकारी किसे कहां देनी होगी, यह भी आपको बता देते हैं। तो यूसीसी में कहा गया है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को रजिस्ट्रार के सामने बयान देना होगा और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके बाद 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रार जांच करेंगे। रजिस्ट्रार संबंधित रिलेशनशिप की जानकारी स्थानीय पुलिस से भी साझा करेंगे। कानून में कहा गया है कि अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि वह लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़ों के उम्र वगैरह के सबूत तौर पर और दस्तावेज मांग सकते हैं। पुलिस का परिवार को इसकी सूचना देगी, यह भी आपको बता देते हैं। यूसीसी कानून में कहा गया है कि अगर स्थानीय पुलिस लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे लड़के की उम्र 21 या लड़की की उम्र 18 साल भारत में शादी की कानून उम्र से कम पाती है तो उसके अभिभावकों को यानी कि घर वालों को सूचित करेगी कि लिव इन का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो कानून में कहा गया है कि अगर अधिकारी दस्तावेजों से संतुष्ट होते हैं तो लिव इन रिलेशनशिप की जानकारी एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे और जो कपल हैं उनको सर्टिफिकेट भी जारी करेंगे। अगर लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट जारी नहीं करते हैं तो उन्हें इसकी वजह बताई जाएगी। कानून में कहा गया है कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे लोगों में अगर कोई भी एक पार्टनर शादीशुदा है या नाबालिग है या धोखाधड़ी जैसा प्रतीत होता है तो रजिस्ट्रार रिलेशनशिप की रजिस्ट्री करने से मना कर सकते हैं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। कई सारे जो कानून हैं इसमें कुल मिलाकर जो समान नागरिक संहिता कानून है उसे सबको एक बराबर रखा गया है। उत्तराखंड में जल्द ही ये लागू होने जा रहा है। हालांकि जो आदिवासी हैं या फिर दलित समाज हैं उन्हें इस कानून से दूर रखा गया है। उनका जिस तरह से जो चल रहा था वैसा ही रहेगा, लेकिन जो अन्य जाति समुदाय हैं जिनका हमने जिक्र किया वो फिलहाल इसमें शामिल हैं। लेकिन इन सबको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे लागू किया है उसको लेकर अब राजनीति अपने चरम पर है। विपक्षी गठबंधन की बात करें तो विपक्षी गठबंधन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की चुटकी लेते हुए नजर आ रहा है और इस सब पूरे मामले का ठीकरा पूरा वोट बैंक पर फोड़ा जा रहा है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन का कहना है कि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और उसी को रिझाने के लिए सरकार ये पूरा षड्यंत्र रच रही है। इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। प्रदीप भटनागर हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ अमलेंद्र त्रिपाठी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। दोनों मेहमानों का सबसे पहले स्वागत है आरएन न्यूज पर। प्रदीप जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से उत्तराखंड में यह कानून लागू होने जा रहा है यूसीसी, कैसे आप देखते हैं और विपक्ष को लेकर क्या कुछ आप कहेंगे, क्योंकि विपक्ष लगातार इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। जावेद जी, सबको नमस्कार। जावेद जी, अभी आपने बड़ा विस्तार से बताई कुछ चीजें इस कानून को लेकर, सीएए कानून बड़े विस्तार से, और इतने विस्तार से प्रदीप जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। जी आ रही है। हेलो 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 जी प्रदीप जी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, देखिए अभी आपने बड़े विस्तार से बताया अभी इस कानून के विषय को लेकर, और बाखूबी कुछ मुझे भी समझ में आई। समझ तो मुझे पहले भी थी, मगर क्या है ना, विपक्ष समझना नहीं चाहता। आप एक आपने लिविंग रिलेशन की अगर मैं शुरुआत वहीं से करूं तो अभी हमने चैनलों के माध्यम से ओखला कांड भी देखा, कैसे छोटे छोटे टुकड़े करके काली पिन्नी में कुत्तों को खिलाए गए थे। एक मुंबई में भी हुआ, और बहुत सारे जब खुलने में आ जाए तो बहुत कुछ दिखाया मीडिया ने। तो हमारी बेटियां जिस तरीके से कहूं तो लव जिहाद में या विभिन्न गलत राहों पे ना जाए, उसको लेकर कानून बनाया गया है। और ये कानून कोई बुरा थोड़ी ना है, बिल्कुल लिविंग रिलेशन में लिए रहिए, रजिस्ट्रेशन कराइए जी।
और आपकी उम्र अगर आपके कानून के दायरे में आपकी उम्र है तो किसने मना कराया? भाई अगर जितना अधिकार सभी समुदाय का है तो उतना अधिकार हमारा भी है। मगर ये कुछ चलिए विपक्ष जो चाह रहा है जी कि किसी भी प्रकार से देश की शांति को खत्म किया जाए, मुस्लिम समुदाय को भड़काया जाए, ये भी बताना चाहिए कि इनको क्या भाई ये जो यूसीसी जारी होगा या लागू उत्तराखंड में हो रहा है तो वहाँ एक पंजाबी समुदाय भी काफी बड़ा रहता है जिसे कहते हैं अल्पसंख्यक, ये भी गिनती आती है। जी क्या सिख समुदाय पे दिक्कत पड़ेगी या क्रिश्चियन पे पड़ेगी, जैन पे पड़ेगी, बौद्ध पे पड़ेगी, केवल मुस्लिमों में पड़ेगी? तो ये सब चीजें बतानी चाहिए। जो आज जो ये अंधविश्वास जो और अंध भक्ति में डूबे हुए हैं गांधियों के परिवार के, तो उस चीजों को आज लगे हुए हैं कि इसको कैसे छुपाया जाए। सीए सबको है, जैसे मेरे बच्चे पढ़ेंगे ऐसे ही सामने वाले के बच्चे पढ़ेंगे। अगर उत्तराखंड सरकार अगर ये चीजें ला के पूरा करेगी, मैं तो हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि देश में सबको एक समान चीजें मिलनी चाहिए। मुझे ही क्यों 1000 रुपए महीना मिले, मेरे साथियों क्यों ना मिले, मेरे पड़ोसियों क्यों ना मिले, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबको बराबर मिले ना। बिल्कुल कायदे की बात है। तो फिर यही चीज समझने वाली है ना। कांग्रेस नहीं समझना चाहती। क्या है कि आज विरोध करते 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 बेचारे भारत विरोधी बन गए, मोदी जी का विरोध करते करते देश विरोधी बन गए। सत्ता विरोधी तो थे ही पहले ये, और पता नहीं कितना स्तर इन लोगों का गिरेगा समझ नहीं आता। अब सीए की पहले भी इन्होंने आड़ में राजनीति करी, अब किसानों के पीछे राजनीति कर रहे हैं। तो हाँ, इस स्तर किसानों को का ठीक मुद्दा भी करना इस समय पड़ेगा। गरमाया हुआ है। कहाँ ठीक है, जाके अभी कांग्रेस किसानों के गिरेगी? मुद्दे पर नहीं जाएंगे, यूसीसी का जिक्र हम लोग कर रहे हैं क्योंकि प्रदीप जी जिस तरह से ये कानून लागू होने जा रहा है इसमें सभी को एक नजर से देखा जाए तो सभी को एक तराजू में तोला जा रहा है। कोई भेदभाव नहीं है। जो रिलेशनशिप होते हैं उसको लेकर भी सटीक कानून है, पुख्ता कानून है, ताकि किसी तरह की किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, सभी को एक बराबर। मैं बड़ी छोटी सी बात कर रहा हूँ। मैं प्रदीप भटनागर, मैं जावेद अहमद बनना चाहता हूँ तो अपनी शुभेच्छा से मैं एफिडेविट दूंगा ना भाई, मैं अपनी शुभेच्छा धर्म चेंज कर रहा हूँ। बिल्कुल। और आप प्रदीप भटनागर बनना चाहते हो, अपनी शुभेच्छा से बनना चाहते हो, आपने एफिडेविट दिया जिलाधिकारी को, भाई मैं अपनी शुभेच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ। बिल्कुल, एक कागजी तौर पर पूरा सारी चीजें होंगी। तो ये चीज समझने की चीजें है ना, समझाकर समझे में भी अगर ना समझ बने तो उसमें क्या करेंगे आप? क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले दिमाग में इनके ये भड़काना चाहते हैं कि मस्जिदें खत्म हो जाएंगी। जिस तरह इन्होंने किसानों में मंडी खत्म करने की बात कही, किसान बेचने की बात कही, जमीन बेचने की बात कही, जी बड़े पूंजीपति खरीदे, उसी तरह सीए में मंदिर खत्म हो जाएंगे जी, पूजा करना बंद हो जाएगी, तिलक लगाना बंद हो जाएगा, दाढ़ी रखनी बंद हो जाएगी। ये कहाँ कहाँ भड़का के छोड़ेंगे बेचारों को? पढ़ने तो दिया नहीं समुदाय को। और आज वो विकसित होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं तो इनको बढ़ने देते, कहीं ना कहीं भड़का के। जैसे अभी ठीक है, अमलेंद्र जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अमलेंद्र त्रिपाठी जी, आपने प्रदीप जी को सुना। जब सभी लोग इस कानून से सहमत हैं तो विपक्ष के द्वारा आखिर क्यों इसका विरोध किया जा रहा है? अमलेंद्र जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रदीप जी आपका ही रुख करेंगे क्योंकि प्रदीप जी अभी कुछ दिन पहले 2 तस्वीरें वायरल हुई थी। वायरल क्या, बैठकें ही हुई थी। एक तस्वीर में पीएम मोदी धर्मगुरुओं के साथ थे, उसमें धर्मगुरुओं में हिंदू मुस्लिम सभी धर्मगुरु थे, पीएम मोदी खुद उनके साथ थे और सभी धर्मगुरु ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर ये कानून लागू होता है हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम खुश हैं क्योंकि इस कानून में सभी को एक दर्जा दिया जाएगा, सभी एक बराबर होंगे, साफ तौर पर। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन ये मीटिंग कर रहा था कि जिस तरह से उत्तराखंड सरकार ये लागू करने जा रही है, सिर्फ और सिर्फ ये वोट बैंक है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव को लेकर है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का षड्यंत्र है। तो अपने आप में ये दोनों चीजें काफी अहम हो जाती हैं। थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूंगा अगर आपको ऐतराज ना हो तो। जी जी जी, मैं भटक रहा हूँ जी। देखिए, देश के अंदर जब प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब बैठे जी, तो उन्होंने जो कानून बनाए, क्या वो अपने लिए बनाए या देश तोड़ने के लिए बनाए? जो बेटियां मेरी 3 तलाक बोल के छुटकारा पा लेते थे दुबई से और अमेरिका से और अफ्रीका से, जी, वो चीजें खत्म हुई। आज देखिए ना, मैं एक मजाक की बात कर रहा हूँ, मैंने भी एक बार अपने मिसेज को मजाक में बोल दिया तलाक तलाक तलाक, उन्हें छूटते कहा योगी योगी योगी, मैंने कहा वापसी वापसी वापसी। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है साहब, कानून का डर होना चाहिए। आप ऐसे नहीं किसी की बेटी को आप इस तरह 3 तलाक बोल के छुटकारा पा लेंगे, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, शरीयत में आपको अगर आज्ञा 4 शादी की दे रखी है तो वो जो पहली वाली है तो उसके भी कारण बताने पड़ेंगे, आप क्यों छोड़ रहे हैं, पहली चीज।
तो धारा 370 जब हटाई गई, आज जी जम्मू कश्मीर सारी मीडिया आज कवर करती है, जम्मू कश्मीर जाती है, आज वहाँ का टूरिज्म बढ़ रहा है। ये वही लोग हैं कि देश में आग लग जाएगी अगर ये धारा 370 हटाएंगे, 35 से हटाएंगे, वहाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या हुआ? आज वहाँ लोग खुशहाल है। जितने प्रधान चेयरमैन सारे एक बीजेपी के बने, क्योंकि इन्होंने सबने विरोध करा। तो सब समझने वाले, क्योंकि ह्यूमर फैलाना काम है इनका। अब देखिए ना, यहाँ जब चांद बाग ये अपना ओखला में जब जिसमें सीए के विरोध में बैठे थे, जी तो कांग्रेस भी हाथ सेक रही थी, आम आदमी पार्टी भी हाथ सेक रही थी, मगर समझा कोई नहीं रहता। अरे भैया, सीए का जो कानून निकला है, जो उसका एक श्वेत पत्र आया है, वहां पढ़ के आप हिंदी अनुवाद करते हैं, उन लोगों को समझाइए ना कि ये क्या कहता है कानून। बस ये काला कानून है, काला कानून है, काला कानून। आज जो किसान झेल रहे हैं, जिसको काला कानून कहते थे, जो बुद्धिमान जो किसान है, जो समझते थे कि एमएसपी पे कानून बना है, आज पछता रहेगा वो कानून वापस लेने के बाद। आज किसान किस लिए बैठे, दोबारा क्यों आए? वो इसलिए आए कि आज जो है राजनीति करने की जिस से मंशा आती है। आम आदमी पार्टी पंजाब में बैठी, पहले कांग्रेस ने करा, अब आम आदमी पार्टी करा। तो बताइए साहब, पंजाब सरकार ने क्यों नहीं रोका उनको? अब जब यहाँ एक टेम्परेरी जेल बना रहे तो नहीं, किसानों के लिए जेल नहीं बनाने देंगे। तो समझ लीजिए कि राजनीति है, किस तरीके से जो सरकार देश में काम कर रही है उसको कैसे बदला। क्योंकि जिस तरह से सरकार बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से प्रदीप जी सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, अब असम की सरकार भी इसे लागू करने जा रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा का भी बयान सामने आ गया है, वो भी इसे जल्द लागू करने जा रहे हैं। तो इसमें जो चीजें हैं, हर तरह के लोग जो शामिल होते हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं, लगातार इस तरह की खबरें भी निकल कर आती हैं, ऐसे केसेस, ऐसी घटनाएं निकल कर सामने आती हैं कि छोड़ दिया जाता है उन लड़कियों को, या फिर उनके साथ नाइंसाफी होती है, उनका उत्पीड़न किया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो भी बचेंगे, और वो भी इस कानून के तहत अगर आएंगे तो साफ तौर पर उनकी जिंदगियां भी बचेंगी, और उनकी जो परिवार है, उनकी जो फैमिली एक लंबे समय तक चलती रहेगी, किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं आएगी। तो सवाल यही खड़ा होता है, आखिर विपक्ष को किस वजह की क्या टेंशन है? आखिर विपक्ष क्यों इस चीज को लेकर लगातार आक्रोशित है? क्यों इस चीज को लेकर लगातार बीजेपी पर बरस रहा है? आखिर विपक्ष चाहता क्या है प्रदीप जी? देखिए, मैं बताता हूँ, आपने आसाम की बात करी। आसाम और उत्तर प्रदेश के अंदर या उत्तराखंड के अंदर अगर मेरा स्कूल मान्यता प्राप्त है तो मुझे कोई रोक सकता है? जब मेरे कागज पूरे तो मुझे कोई बिल्कुल जाहिर सी बात है। और साहब ये बताइए कि मेरे बच्चे तो पढ़े अली बैत है, और जावेद साहब के पढ़े ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक। तो साहब बताइए, अन्याय है या नहीं है? बिल्कुल, सभी को एक बराबर रहना चाहिए। और अगर मैं अपने मदरसे में अली बैत से पढ़ रहा हूँ, तो मेरी अगर किताब अगर ABCD की भी लग जाती है साथ में, तो मुझे काय की बुराई है? कोई बुराई नहीं है। अगर हमारे समुदाय में देखा जाए, सिख समुदाय ने अपने स्कूल बना रखे हैं और वहाँ पंजाबी सिखाई जाती है, तो उसके साथ इंग्लिश और उर्दू भी, इंग्लिश और हिंदी भी सिखाई जाती है। तो क्या उनपे क्वेश्चन मार्क उठ गया क्या? अगर मेरा मदरसा मान्यता प्राप्त है, और अगर मेरा मान्यता प्राप्त है, मुझे सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, और वो मुझे मिलनी शुरू हो गई एक अच्छी सरकार आने पे। क्यों ना मेरे मदरसे के बच्चे को भी जो सरकार 1000 रुपए या 500 रुपए देती है महीना, उसके मेंटेनेंस के बच्चों के पढ़ाई के लिए या किताब के लिए, तो मदरसे के बच्चों को क्यों ना मिले जी? तो जावेद साहब, समझ की बात है। केवल देश में सबका अधिकार है, और सबका अधिकार जो देश में रह रहा है, चाहे वो कोई समुदाय का हो, मगर क्या है, केवल वोट बैंक है। देश की चिंता किसी को नहीं है, केवल वोट बैंक की, कि किसी भी प्रकार से दूसरे समुदाय को पागल बनाया जाए, भड़काया जाए, और किसी भी प्रकार से अपनी रोटी सेकी जाए। मगर क्या है, कांग्रेस की दाल गल नहीं रही है कहीं, ना समाजवादी पार्टी की दाल गल रही है, क्योंकि हमारा समुदाय बढ़ता जा रहा है जी, और हमारा देश अग्रसर है, आगे बढ़ रहा देख रहा है। होना चाहिए। उत्तर प्रदेश हो, चाहे जहाँ भाजपा शासित राज्य है, वहाँ सब सुविधाएं मिल रही है, चाहे मेडिकल की हो, चाहे वो घर की हो, छत की हो, टॉयलेट की हो, पानी की हो, बिजली की हो। चलिए, बहुत शुक्रिया। अचानक मुझे आपको धन्यवाद करना पड़ा है, बहुत शुक्रिया, वक्त का अभाव है। तो प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रदीप भटनागर यूसीसी को लेकर हमारे साथ जुड़े हुए थे। साफ तौर पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी कि कानून बिल्कुल सही है, सटीक है, सभी को एक दर्जे में तोला जाएगा। इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।